हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 9 जो अध्याय 12 होंगे यानी हिरोन का सूत्र लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिरोन के सूत्र का। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किस तरह होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा जिसका समान हो। ठीक है, मान के चलिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। मान के चलिए इसको ए, यह है, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, तीनों 5 सेंटीमीटर का ही है। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अगर हम लोग विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु माने सब अलग अलग माप की होंगी। ओके, तो चलिए हम लोग जैसे एक विषमबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। सब अलग अलग होंगे। मान के चलिए यह है, ये भी ए है, बी है, सी है। मान के चलिए यह भी ए बी सी ए है, लेकिन इसका मान 5 सेंटीमीटर है, या फिर इसका मान 7 सेंटीमीटर है, या फिर इसका मान 12 सेंटीमीटर है। यह हो गया आपका समबाहु त्रिभुज और यह हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। ओके, तो चलिए तो बोल रहे हैं यदि किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी दिया हो, यानी विषमबाहु है, ए बी सी दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप होंगे ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप माने कि ये भुजा का जोड़ ये भुजा जोड़ ये भुजा ना। चलिए, यानी त्रिभुज की परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरह भी लिख सकते हैं। और त्रिभुज की अर्ध परिमाप यानी मैंने 2 से भागा देना है। ठीक है, अर्ध परिमाप तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी एस भी बोल सकते हैं। जब एस का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसमें आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हिरोन का सूत्र भी लिख सकते हैं, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, अब फिर बोलेगा कि यदि किसी त्रिभुज की आधार दे रखी है माने बी, और आपको ऊंचाई ये शीर्षलंब दे रखी है यानी एच, तो आपको जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई या शीर्षलंब। ओके, यही हो आपका फॉर्मूला। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो फिर अब चलिए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन की ओर। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हिरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पर यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कोई भी स्कूल है एक, उसमें संकेत बोर्ड एक लिखा हो मैंने दिया हुआ है जिसकी भुजा ए है और वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो चलिए पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज माने क्या, तीनों भुजा समान है। ओके, चलिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और बड़ा प्रत्येक भुजा ए है, ए है, ये भी ए है, ए है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं हिरोन का सूत्र तो याद करना है। फिर वो इस बोर्ड का जो परिमाप है ना, इसका पूरा परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज का परिमाप। ओके, तो त्रिभुज का परिमाप तो तीनों ए है, माने 1 2 3 यानी 3a लिख सकते हैं। ओके, तो परिमाप दिया हुआ 180 सेंटीमीटर, तो हम लोग परिमाप के जगह 180 लिख सकते हैं सेंटीमीटर इक्वल टू 3a। यानी देखिए, इसको इधर लाते हैं कोई साइन चेंज नहीं, इसको भी उधर ले जाते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं। ओके, तो a बराबर 180, कोई चीज़ गुना में है तो आपका बटा में हो जाएगा। तो काटे 3 6 18 और 1 0 1 0, यानी आपका a का मान आ गया 60, यानी ये भी 60 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, और ये भी आपका 60 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 60 सेंटीमीटर, 60 60 60। ठीक है, अब जब हमको ए बी सी का मान निकल गया तो मेरा अर्ध परिमाप निकल जाएगा यानी सेमी पेरीमीटर। तो चलिए अब हम लोग एस निकाल सकते हैं। एस बराबर होते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ना, सबका 60 सेंटीमीटर है। चलिए ए 60 सेंटीमीटर, बी 60 सेंटीमीटर और सी 60 सेंटीमीटर और बटा 2, यही है ना। तो देखिए, तो 60 60 60 अगर जोड़ करेंगे तो 180 हो जाएगा।
फिर बटा 2, यानी इसको कट कुट कीजिए, 2 9 18 और 1 0, यानी मेरा एस का मान निकल आया 90 सेंटीमीटर। ठीक है, एस का मान आ गया। अब हमको निकालना हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र होते हैं रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, तो चलिए इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाकर बनाते हैं। तो फिर चलिए अब यहाँ बनाने के बाद फिर यहाँ आ जाइएगा। अब हमको हीरोन का सूत्र निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं हीरोन का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों लिख सकते हैं। ओके, ब्रैकेट में लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हैं रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होते हैं ना। तो चलिए एस मेरा है 90 और ए भी 60 था, बी 60 था, सी 60 था, दोनों 60 था। तो चलिए एस तो 90 मान है और एस 90 और ए 60 सेंटीमीटर, फिर एस 90, बी भी 60 सेंटीमीटर और एस 90 और सी 60 सेंटीमीटर, यही है ना। तो देखिए 90, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, तो क्या करेंगे 90 में 60 चला गया तो 30 बचा, फिर भी गुना है, 90 में 60 चला गया तो 30 बचा, फिर गुना, 90 में 60 चला गया 30 बचा। अब देखिए अब इसका रूट बाहर, यदि कोई दो चीज़ मिल जाएगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ऐसा इसको 2 भाग कीजिए ताकि उसको रूट से बाहर निकल सके। 90 को कैसे भाग करेंगे, तो 3 गुना 30, 3 तिया 9 और 1 0, 30 30 30 है ये, इसको मत कुछ भाग कीजिए, यही रहने दीजिए। ओके, तो देखिए यानी दोनों जोड़ा मिलकर एक ठो लिख सकते हैं और रूट से वो बाहर निकल जाएगा। तो दोनों 30 के बदले 1 गो 30, फिर दोनों 30 के बदले 1 गो 30, और 3 को तो भाग नहीं कर सकते हैं, तो 3 को रूट में ही रख दीजिए। ओके, चलिए ये रूट से बाहर निकल गया दोनों। अब इसको गुना, 3 तिया 9 और 1 1 2 0 और रूट 3 सेंटीमीटर दे रखे थे, सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसको यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया है। विज्ञापन माने क्या, जैसे माने मतलब स्टिकर साटते हैं या फिर बहुत सारे मतलब एडवर्टाइज देते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। तो देखिएगा आकृति दे रखे हैं 12.9 में, उसमें जाकर देख सकते हैं। फिर बोले इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी जो विज्ञापन लगाने देते हैं उससे आप उसको 5,000 रुपये की प्रॉफिट होते हैं प्रति वर्ष। फिर बोले इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया है। तो आपका कितना होगा, यानी प्रति वर्ष 5,000 रुपये उसका प्रॉफिट होती है, तो 3 महीना में उसका कितना प्रॉफिट होगा वो आपको बताने के लिए बोल रही है। तो देखिए इस दीवार की जो भुजाएं हैं यानी ए बी सी दे रखे हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि माना कि ए बराबर 122 मीटर और बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर। तो जब ए बी सी मिल गया तो हमको एस निकल जाएगा। एस माने जो अर्ध परिमाप होते हैं। तो चलिए एस को निकालते। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए का मान है 122 प्लस 22 और प्लस 120 बाई 2। सबको जोड़ डालिए, 0 2 2 4, कोई हाथ में नहीं। फिर आपका हो गया कि 2 2 4 2 6, कोई हाथ में नहीं, और आपका 1 1 2, यानी 264 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 के 2, 2 तिया 6 और 2 2 गुनी 4, यानी एस मेरा आ गया 132 सेंटीमीटर। जब एस आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हीरोन का सूत्र निकालते हैं। देखिए हीरोन का सूत्र होता है रूट ओवर एस, एस माइनस ए,
एस माइनस वी और एस माइनस सी। ओके, आप लोग यहाँ सेंटेंस कीजिएगा, मेरा जगह नहीं तो यहाँ से कर रहे, ठीक है, ताकि सुविधा होगा। चलिए, एस का तो मान आ गया 132 और ए का मान 122, बी का मान 22 और सी का मान 120। तो देखिए 132 और फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120, यही है ना। तो चलिए 132 132 से रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने गुना। अगर 132 में 100 से तो चला गया, 32 में 22 चला गया तो आपको 10 बचा। फिर 132 में अगर 22 चला गया 100 तो बचेगा ही, और 32 में 22 चला गया आपका 10 बचा, माने 110। फिर गुना 132 में 100 चला गया, अब 32 में यदि 20 चला गया तो आपका 12 बचा। ओके, तो चलिए अब इसको ऐसा दो भाग कीजिए ताकि जोड़ा बन जाए, और जोड़ा बन जाने के कारण वो रूट से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो फिर देखिए 132 को दो भाग करेंगे तो 12 गुना 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। 10 को 10 ही रखिए। अब 110 को भाग करेंगे तो 11 गुना 10 110 और 12 को 12 ही रखते हैं। देखिए जोड़ा कौन बना, 12 12 मिल गया तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। फिर 11 11 मिल गया, ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा। फिर 10 10 मिल गया, ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा। सबका मेल खा गया। तो देखिए 12 गुना 11 यानी 132 को दो भाग करेंगे तो 12 गुना 11, तो 12 गुना 11 को गुना करेंगे तो 132 होंगे। 1 0 तो 1 0, ये सेंटीमीटर मीटर दे रखे हैं, ये मीटर। क्षेत्रफल निकाल रही है तो स्क्वायर होगा। इतना तक हम लोग का आ गया। अब इतना तक बन गया हम लोग का। अब बोल रहा है कि 5000 रुपये प्रति वर्ष मीटर की प्राप्ति से ज्ञात करना। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मिटाकर बनाएंगे। तो फिर चले यहाँ से फिर यहाँ आ जाते हैं। देखिए बोल दिए हैं कि प्रति मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये देना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर की दर से ना, 1 मीटर स्क्वायर की दर से कितना रुपये देना पड़ेगा, 5000 रुपया। तो मेरा कितना मीटर स्क्वायर आया, 1320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1320 मीटर स्क्वायर की दर से यानी 5000 और गुने करेंगे 1320 ना। लेकिन आपको यहाँ पर बोल दिए हैं कि 3 महीने के लिए, तो लिखते फिर 3 महीने की दर से, 3 महीने की दर से हम 5000 गुने 1320 और 3 महीने तो 3, देखिए 3 महीने दिया हुआ, जितना भी महीने देंगे आपको 12 से डिवाइड कर देना। चाहे 4 महीना देगा तो पर भी 12 से डिवाइड होगा, 2 महीने देगा तो पर भी 12 से डिवाइड होगा। ओके, तो चलिए पहले इसको काटिए, 4 तिया 12, फिर इसको काटते हैं, 4 तिया 12 एक रहा, फिर 4 तिया 12 1 0। अब इस सबको गुना कर देते हैं, 5000 गुने 320। देखिए 3 और 1 मैंने 4 तो आपका 0 मिल गया। अब 3 से 5 से गुना, जो 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 1 16, यानी आपको इतना रुपया 3 महीना में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।